गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स, जो आप इसके बारे में तो जानते होंगे, ठीक है। अब जरा आप देखिए कि क्या इनका जवाब आपके पास है। हाउ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स अकर्स, व्हाई इट हैपन, व्हाट डू बाइल जूस, व्हाट इज द मीडियम ऑफ द बाइल जूस, कंपोनेंट्स ऑफ द बाइल जूस, कलर ऑफ द बाइल जूस, the pigment name of the bile juice, the pH value of the bile juice, what is lipase, the function of the lipase and importance of sodium bicarbonate। क्या आपको इनके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो आप ये वीडियो देखिए, कुछ समय में आप इन सब का जवाब देने लगोगे। और साथ में वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, और आप चेक करें कि आपको उसका नॉलेज है कि नहीं है, और उसका आंसर आप हमें कमेंट्स बॉक्स के थ्रू भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ये होता क्या है। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें जो फैट होते हैं वो फैट के पार्टिकल्स बड़े साइज के होते हैं, और उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले एक मीडियम साइज में कन्वर्ट किया जाता है, और उसी को जो कन्वर्जन किया जाता है लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में, मतलब मीडियम साइज में। अभी फाइनल डाइजेशन नहीं हुआ है फैट का, लेकिन जो मीडियम साइज में कन्वर्ट हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, ठीक है। अब यहां पर ग्लोब्यूल्स का मतलब क्या होता है, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना। क्या होता है, तो ग्लोब्यूल का मतलब होता है स्मॉल ड्रॉप ऑफ द लिक्विड्स, ठीक है। तो फैट को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है जो स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड की तरह होता है। अब बात यहां पर यह आता है कि आखिर क्यों इमल्सिफिकेशन किया जाता है। तो क्या होता है कि जब लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इनका सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से प्रॉपर इनका डाइजेशन, हमारा जो लाइपेज एंजाइम होता है, इसके बारे में भी मैं आपको अभी आगे बताता हूं। ये एंजाइम प्रॉपर तरीके से सिंपलर फॉर्म में, मतलब प्रॉपर तरीके से डाइजेशन जो है लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स का नहीं कर पाता है। इसीलिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ताकि लाइपेज प्रॉपर तरीके से, लाइपेज एंजाइम प्रॉपर तरीके से वर्क करे और फैट को सबसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, इसी वजह से ये इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट होता है। अब यहां पर इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दैट इज बाइल जूस, जिसे हम लोग बाइल करते हैं, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू 8 होता है, मतलब ये नेचर से कैसा होता है, एल्केलाइन, मतलब बेसिक नेचर का होता है। ये सीक्रेट कौन करता है, ये बाइल जूस सीक्रेट कौन करता है, तो ये लीवर करता है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड में से एक है। लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस को, और उसको किस में स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर के अंदर में, ठीक है। अब ये बाइल जूस का कलर कैसा होता है, तो बाइल जूस का कलर येलो वाइज ग्रीन कलर का होता है, मतलब हल्का सा येलो और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन का होता है। अब कलर किसकी वजह से आता है, पिगमेंट की वजह से। तो इसमें येलो जो कलर आता है वो किस पिगमेंट की वजह से आता है, तो इसे बोलते हैं बाई लिवर्डिन। नाम को ध्यान से समझिए, बाई फिर लिवर्डिन, लीवर से सीक्रेट हुआ था, उससे दिमाग में बैठाइए बाई लिवर्डिन, ठीक है। और जो ग्रीन कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, दैट इज बाइलिरुबिन, ठीक है। ये पिगमेंट का नाम हो गया। अब ये बाइल जूस किनसे मिलकर के बना होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है, तो मेनली ये वाटर, पिगमेंट्स जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, सॉल्ट, और सॉल्ट में मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर के बना होता है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक्चुअली ये करता क्या है, स्टमक के अंदर में जो हमारा काइम होता है, डाइजेस्टेड फूड का जो कन्वर्जन चल रहा होता है, फूड का डाइजेशन चल रहा होता है, तो स्टमक के अंदर में वही हमारा फूड जो है काइम के नेम से कहलाता है। तो वो जो काइम होता है, HCl जो गैस्ट्रिक जूस के रिलीज होने की वजह से HCl एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है। अब उस काइम को अगर वर्क करना है आगे चल करके, जो कि क्या है, इमल्सिफिकेशन, तो इसके लिए उसका बेसिक होना जरूरी है, बेसिक मीडियम में कन्वर्जन करना जरूरी है। तो यही सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, उस काइम को
एल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये इमल्सिफिकेशन होता कहाँ पर है। तो इमल्सिफिकेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, वहां पर ये इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं कि ओवरऑल हुआ क्या। तो सबसे पहले लार्जर जो फैट मॉलिक्यूल्स है वो बाइल जूस के हेल्प से किस में कन्वर्ट होता है, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। यहां पर ये बाइल जूस एक काम और करता है आगे चल करके। अभी ये पूरी तरह से फैट डाइजेस्टेड नहीं हुआ है, बस मीडियम साइज में कन्वर्ट हुआ है। अब ये फैट ग्लोब्यूल्स क्या होता है, पैंक्रियाज से सीक्रेट होने वाला पैंक्रियाटिक जूस जो कि एक तरह का एंजाइम होता है जिसे हम लाइपेज कहते हैं, इसका पीएच वैल्यू 8.8 होता है, मतलब ये भी क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये लाइपेज अब फाइनली क्या करेगा, इस इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू हुए मीडियम साइज के फैट ग्लोब्यूल्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये लाइपेज के एक्टिवेशन में भी काम करता है। जब बाइल जूस हमारा क्या करता है, सीक्रेट होता है, तो लाइपेज एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और फाइनली ये जो फैट ग्लोब्यूल्स हमारा है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम इसको सबसे सिंपलर फॉर्म में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इमल्सिफिकेशन क्या होता है ये भी समझ में आ गया, और आगे के प्रोसेस में कैसे वो फैट ग्लोब्यूल्स फाइनली सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये भी चीज आपको समझ में आ चुका होगा। अब आ गया कि जो मैंने बोला था कि मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, बाइल सिक्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें लिख करके भेजें।